नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक अलग वीडियो जिसका नाम है मंगल दोष। इसके बारे में सभी जानते होंगे कि मंगल दोष क्या है, बहुत बार आपने सुन भी रखा होगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में मंगल दोष कैसे देखा जाता है और अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो इसके उपाय क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, मंगल दोष, जब भी आपकी कुंडली में मंगल 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें भाव में आएगा लग्न से, तो आप लग्न कुंडली से मांगलिक होंगे। जहां जहां पे आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है, जहां पे भी शुक्र बैठा है उस शुक्र को लग्न बना दो, या फिर शुक्र से 12 शुक्र वाला हाउस, चौथा, 7वां, 8वां हाउस देखो, अगर उसमें मंगल बैठा है तो आप शुक्र कुंडली से मांगलिक होंगे। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी कुंडली है जहां पे चंद्र बैठा है उस चंद्र को लगन बना दो, या फिर चंद्र से काउंट कर लीजिए। चंद्र से 12 चंद्रमा वाला हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आप चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। मंगल दोष कभी भी एक कुंडली से नहीं देखा जाता। मंगल दोष 3 कुंडलियों से देखा जाता है। अगर आप तीनों ही कुंडलियों से मांगलिक हैं, मतलब शुक्र कुंडली से भी मांगलिक हैं, चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हैं और लग्न कुंडली से भी मांगलिक हैं, तो आपकी कुंडली में प्रबल मंगल दोष है। लेकिन आप अगर चंद्र कुंडली से ही मांगलिक हैं, लग्न कुंडली से और शुक्र कुंडली से मांगलिक नहीं है, तो मंगल दोष का प्रभाव कम है। और अगर 2 कुंडली से मांगलिक हैं और 1 कुंडली से मांगलिक नहीं है, तो मतलब आप मंगल का प्रभाव आंशिक से ज्यादा है। ठीक है, तीनों ही देखिए, अगर मंगल का प्रभाव कम है, मतलब बिल्कुल लो है, एक ही कुंडली से मांगलिक है, तो आप पूजा नॉन मंगलिक लड़की है उससे भी आप विवाह कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तीनों में क्या फर्क है ना। तो फर्क नंबर 1, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस नंबर 1 कि अगर एक ही कुंडली से मांगलिक हैं तो आप नॉन मंगलिक लड़की से शादी कर लीजिए या नॉन मंगलिक लड़के से शादी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है पूजा के बाद। लेकिन आपको पूजा करानी पड़ेगी, मंगल दोष निवारण पूजा। इसके बाद अगर मान लीजिए 2 कुंडली से मांगलिक हैं या फिर तीनों ही कुंडलियों से मांगलिक हैं, तो इसका मतलब आप पूर्ण मांगलिक हैं और आपको जीवन साथी ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो मांगलिक हो, तब आपका ये प्रभाव कम होगा। और क्या हो सकता है, एक तो आप ऐसी लड़की से शादी करिए जो मांगलिक हो, फिर आपको पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा सिर्फ उसी केस में की जाती है जब आप नॉन मंगलिक से शादी कर रहे हैं और आंशिक दोष है थोड़ा सा। बहुत ज्यादा अगर दोष है, 2 कुंडली से या 3 कुंडली से दोष है, तो कभी भी जैसे पंडित लोग कह देते हैं कि जी मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी करवा दो, पूजा करवा देंगे, नहीं, दोष नहीं कटता है। अगर निम्न दोष है तो कट जाएगा, पूर्ण दोष है तो कैसे कट जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको मंगलिक से ही विवाह करना है। नॉन मंगलिक से अगर आप विवाह करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है और बच्चा नहीं ठहर पाता है, बहुत सारे केसेस में मिसकैरेज हो जाते हैं और डाइवोर्स हो जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि स्पाउस की डेथ भी हो जाती है। ये सब कारण देखे गए हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को रिस्क में ना ले, बेटर है कि अगर लड़का मंगलिक है तो लड़की भी मंगलिक ढूंढे। अगर थोड़ा सा मंगल दोष है तो वो कट जाएगा। इसके अलावा अगर मंगल दोष है तो देखिए, ऐसे जातक को गुस्सा बहुत आता है, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा आता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है, कभी कभी उसका दिमाग ही काम नहीं करता, वो कह क्या रहा है, सुन क्या रहा है। और जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में वो गलत गुस्सा कर रहा था, या गुस्से में उसने बहुत सारा नुकसान कर दिया। ये मंगल दोष का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मंगल दोष होता है जिसकी कुंडली में मंगल प्रबल होता है, उनको गुस्सा बहुत आता है, बशर्ते मंगल नीच का ना हो। अगर मंगल नीच का हो जाएगा, कर्क राशि का मंगल हो जाएगा, तो वहां पे उसका गुस्सा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और मंदिर में जाके एवरी मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, या मंगल के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित ही मंगल आपका शांत रहेगा और कुंडली में अच्छे आपको रिजल्ट देगा।
तो ये भी होता है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक भी है, प्रॉपर्टी का कारक भी है ना। तो कई बार होता है कि इंसान अगर गुस्से में बहुत ही गलत डिसीजन ले लेता है और पैसा भी उसका इधर उधर फंस जाता है, प्रॉपर्टी भी गलत, अनाप शनाप गलत प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो ये सब मंगल के कारक हैं। तो अगर आप मंगल को अपना स्ट्रांग रखेंगे, आप अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, उसके बाद आप मंगल की आप आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उससे कहीं हद तक देखा गया है कि मंगल बैलेंस हो जाता है और आपको कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य है, अच्छे रिजल्ट देगा। तो आप ये करिए। मंगल दोष अगर किसी कुंडली में है तो उसको अगर विवाह करना है तो मांगलिक की लड़की से विवाह करें। थोड़ा सा दोष है तो आप पूजा करके भी शादी कर सकते हैं। और विवाह के लिए एक चीज मैं और बता दूं, सिर्फ मंगल ही दोष विवाह के लिए नहीं देखा जाता है कि अगर ये मंगलिक की कुंडली है, ये भी मंगलिक की कुंडली है, मिला के शादी कर दो कि ये भी मंगलिक है ये भी मंगलिक, नहीं। या फिर बहुत से लोग सिर्फ गुण मिलान करके शादी कर देते हैं कि गुण मिल गए, 36 में से 25 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, ठीक है कुंडली फाइन है, कर दो विवाह। पर ऐसा नहीं होता है। अगर मंगलिक कुंडली भी है और उसमें गुण भी मिल रहे हैं, तब भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। दशा देखिए आने वाली दोनों की लाइफ की, दोनों के लाइफ में योग देखिए, दोनों की कुंडली में क्या योग है, क्या दशा है, सब कुछ डिसाइड करने के बाद ही आप कुंडली एक दूसरे के लिए ओके करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम लाइफ में चलती जाएंगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस तरह से ही सॉल्व होती है कि अच्छे से कुंडली देखें और दिखवाएं, जिसको नहीं आता है वो दिखवाएं, तभी कुंडली बैलेंस होती है। और मंगल दोष से घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि दोष है, हर दोष खत्म हो जाता है ईश्वर की शरण में आके। तो भगवान की शरण में जाए, हनुमान जी की, राम जी की शरण में जाए, वहाँ वही सबका बेड़ा पार करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद, नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।